है कि ये चीज़ें जितनी हैं, चाहे सम्यक दर्शन हो, ज्ञान हो, चारित्र हो, संयम हो, इन सब को मोक्ष मार्ग में दर्शन के नाम से कहा जाता है। दर्शयति प्रकटयति मोक्ष मार्गम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लक्षणम यत्तद् दर्शनम। यहाँ पर इन तीनों की एकता को इन्हें दर्शन कहा है। क्या है ये जो मोक्ष मार्ग को प्रकट करते हैं? कृत्ययुटो अन्यत्रापि इति वचनात् कर्तृयुटता। तो कहते हैं यहाँ पर कर्तल्युटो बहुलम यहाँ अन्य विभक्तियों के साथ में भी देखा जाता है, इसलिए दर्शन शब्द के साथ में ल्युट प्रत्यय करके नहीं मिला। पृष्ठ नंबर 162 पृष्ठ। ये दर्शन शब्द की सिद्धि की है, ठीक है ना। दर्श धातु से लुट प्रत्यय कर दो तो दर्शन बन जाएगा। ऐसा कर्तरीवाच में युट प्रत्यय हुआ। कोसो मोक्ष मार्गो यम दर्शनम कर्तृत्रा दर्शयति। मोक्ष मार्ग में जो दर्शन है कर्ता रूप से प्रकट करता है। सम्यक तुम तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण। बैठ जाओ भाई। सम्यक्तम तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण। तत्वार्थ श्रद्धान है लक्षण जिसका, उसको सम्यक्त कहता है। तथा संयम चारित्रम पंचमहाव्रत पंचमिति गुप्ति त्रिगुप्ति लक्षण दर्शयति। और इस संयम क्या है? 5 प्रकार का चारित्र, महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती है लक्षण जिसका, ये मोक्ष मार्ग को दिखाता है। सुधर्मम चे अनशनादि 12 विधम तपस्यति दर्शयति। धर्म का अर्थ यहाँ पर जो उपवास आदि 12 प्रकार का तप है, उस तप को प्रकट करता है। कथम भूतम दर्शनम। बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहतम। बाह्याभ्यंतर परिग्रह से रहे थे। भूयोपि कथम भूतम दर्शनम। फिर पुनः कहते हैं वो दर्शन कैसा है? ज्ञान में सम्यक ज्ञान से रचा हुआ है। जिन मार्ग में सर्वज्ञ वीतराग प्रतिपादिते मार्गे दर्शनम भणितम्। जिन मार्ग का अर्थ है कि सर्वज्ञ वीतराग भगवान के द्वारा प्रतिपादित मार्ग में ये दर्शनम कहा गया। यति श्राप का आचार प्रतिपादितम। मुनियों का आचार और श्रापकों का आचार इसमें प्रतिपादित किया जाता है। अविरत सम्यक दृष्टि आदि ये सब आधारभूत माने जाते हैं, क्योंकि यति आचार हो या श्राप का आचार हो, मूल में सम्यक दर्शन उसका आधार है। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान चारित्र कहाँ है? जय फुल्लम गंधमयम अवधिरुखीरम चिज्ञमयम चाय तयदं सर्वेषां। तीन काल के जीव उसको जितना सुख है उससे उतना सुख से एक समान होता है। यही तो आई थी, यही तो है पृष्ठ 160 पर। दूसरे नंबर की चक्की कुरु पूर्णि सुरेंदेहि शयमिंदे जम सोहम तिकाल भवम तत्तो वर्णंति गुणिदम सिद्धाणम क्षण सोहम होदी। मिल गए? हाँ मिल गए। 2 नंबर की। हाँ, 3 लोग 3 काल के जीव आ गए सारे। उनका जितना सुख है उससे उतना सुख सिद्ध हो गया। 160 पृष्ठ है, गाथा नंबर 13 12-13। छाया नहीं है, एक वही की लिखी हुई प्राकृत की मूल गाथा है। छाया नहीं कहलाती। छाया वही होती है जो गाथा के नीचे अर्थ होता है, जो हाँ प्राकृत को संस्कृत में कर दिया।
तीन लोग तो कहीं ना कहीं का डिफरेंस होगा ना भाई? तो हाँ हाँ वो होगी कहीं के। और इतने बड़े आगम से अब कहाँ कहाँ से आचार्य महाराज खोज के लाते हैं। तो कहीं ना कहीं से देखिए जैसे फूल गंधमय होता है, दूध घृतमयी होता है, उसी प्रकार दर्शन भी सम्यक ज्ञानमयी होता है। ये उसका स्वरूप है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ये फूल से गंध अलग नहीं होती है, दूध से घी अलग नहीं होता, इसी तरह आत्मा से ज्ञान और दर्शन गुण अलग नहीं होते। दृष्टांत से समझा दिया। यथा पुष्पम गंधमयम भवति, जैसे फूल गंधमयी होता है। स्फुटम क्षीरम दुग्धम, वह दूध तत् सतत घृतमयम घीमयी होता है, घृतयुक्त होता है। अपि शब्दात अन्यपि, अपि शब्द से अन्य भी ग्रहण करना, जैसे कनक, पाषाण, काष्ठ, अग्नि आदि के दृष्टांत लगाना। जैसे सोने से पीलापन अलग नहीं कर सकते हैं, पाषाण से उसकी कठोरता अलग नहीं कर सकते हैं, काष्ठ के भीतर अग्नि है, और इत्यादि दृष्टांत भी लगा लेना चाहिए। कनक पाषाण में, कनक पाषाण इकट्ठा लगा सकते हैं, स्वर्ण पाषाण इकट्ठा लगा सकते हैं। सोना और काष्ठ स्वर्ण पाषाण को अलग, बस उसी प्रक्रिया से किया जाता है जिस प्रक्रिया से घी से दूध से घी निकालना, आत्मा से, शरीर से आत्मा को निकालना। वो आता ना, एक काष्ठ मध्य यथा वहनी, तिल मध्य यथा तैलम, घृतम दुग्धमय मध्य यथा घृतम, काष्ठ मध्य यथा वह्नि, शक्ति हाँ हाँ यही है। तिल मध्य यथा तैलम, दुग्ध मध्य यथा घृतम, काष्ठबंधे यथा वह्नि, शक्ति रूपेण आत्मा शरीरेषु या जानाति च पंडिता। इस प्रकार से बोध प्रावृत्त का 11 अधिकारों में ये चौथा अधिकार पूरा हो गया। अथेदानीं जन्मबिंब स्वरूपम निरूपयन्ति, सा को पावना दो, हाँ, निरूपयन्ति के स्थान पे निरूपयन्ति। नहीं मतलब देखो चश्मा की जरूरत है तुम्हें? नहीं, हमारा उपयोग कहीं और है। निरूपयन्ति लिखा नहीं, निरूपयन्ति दूस लिखा है। जिणबिम्बं नाणमयं संयम शुद्धं सुवीयरायं च जमते दिक्खशिखा कमककारे शुद्धा। तो अब कहते हैं जिणबिम्बम ज्ञानमयम, जो जिणबिम्ब कैसा है? ज्ञानमयी है, संयम से शुद्ध है, श्रुवीतरागी है, और जो शिक्षा दीक्षा देते हैं ऐसे कर्म के क्षय के कारण में शुद्ध जिनबिंब हुआ करते हैं। यानी आचार्य महाराज की ये परिभाषा है। देखो, आचार्य महाराज शिक्षा दीक्षा देते हैं, संयम से शुद्ध होते हैं, वीतरागी होते हैं, ज्ञानमयी होते हैं, इसको जिनबिंब कहा जाता है। चेतन कृतियों के लिए जिनबिंब बना रहे। देखो जी, को भी जिनबिंब कहा। समाधि हो गई समाधि कल परसों। लोगों को बोली थी एकदम कैसे हो गई? इसको बंद कर लो इसको। अभी सुना उनके बारे में दिया वैसा होती अच्छा, वो महासागर जी ने कराई। अपना निक्षेप के जिनबिंब नहीं होते। यहाँ पर ज्ञानमयी चेतन आत्मा आचार्य परमेष्टि को जिनबिंब की उपमा दी जा रही है। गाथा नंबर 16 पृष्ठ 164। जो ज्ञानमयी है, संयम से शुद्ध है,
बीतरागी है, और बीतराग नहीं सुबीतराग है, माने छायक सम्यक दर्शन के साथ में छपक सरणी आरोहण किया। और फिर शिक्षा दीक्षा देते हैं। ऐसे कर्मक क्षय के कारण होने वाले शुद्ध परमात्मा जिन बिंब दीक्षा और शिक्षा देते हैं। हाँ कर्मक क्षय कारण हो शुद्ध दीक्षा और शिक्षा देते हैं। हाँ वे माने जाते हैं। जिनस्य बिंबम आकारो ज्ञानमय, जिनका बिंब आकार ज्ञानमयी, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, यथा संभव अवधि ज्ञान, यथा संभव मनपर्य ज्ञानमयी है। यानी अभी छद्मस्त अवस्था है, हो सकता है अवधि ज्ञान मनपर्य ज्ञान भी संभव हो। ऐसे तृतीय परमेष्ठी आचार्य हैं नाम जिनका, उनको जिन बिंब जानना चाहिए। तदुक्तम लक्षणम, जैसे कहा है, जिन बिंबम कथम भूतम भवति इत्यादि। जिन बिंब किस प्रकार होते हैं, तो संयम से शुद्ध है, निरतिचार चारित्रेण शुद्धम निर्मलम, यानी मूल गुणों का निरतिचार रूप से जो पालन करते हैं वे शुद्ध संयम वाले कहलाते हैं। यानी ज्ञान दर्शन चारित्र में जहाँ शुद्ध शब्द जुड़ता है, उस शुद्ध का अर्थ निरतिचार से लगा लेना चाहिए। जहाँ अतिचार होते हैं वो अशुद्ध कहलाता है। तो 8 प्रकार के सम्यक दर्शन के साथ में, यानी एक एक अंग के साथ में सम्यक दर्शन मौजूद रहता है, इसलिए सम्यक को अष्टांग सम्यक दर्शन कहते हैं। ज्ञानाचरण में भी सिद्धांत की आराधना करते समय तो हमेशा शुद्ध जो 8 अंग ज्ञानाचार के हैं उनका पालन होना ही चाहिए। और 13 प्रकार के चारित्र में जो गुप्ती रूप परिणति हो जाती है वो निश्चय चारित्र होता है, और समिति रूप प्रवृत्ति होती है तो व्यवहार चारित्र कहलाता है। इस प्रकार व्यवहार और निश्चय चारित्र को निर्दोष रीति से पालना। यहाँ समिति में अतिचार नहीं लगना चाहिए, वहाँ गुप्ती में अतिचार नहीं लगना चाहिए। सुष्ठु अतिशयेन वीतरागम, वीता क्षये गतो रागा प्रीति लक्षणों यस्मात् इति वीतरागम। ये वीतराग कहलाते, जिनका राग क्षय को प्राप्त हो गया उनको वीतराग कहते हैं। अथवा यूँ कहें कि ये जो समास किया है ये बहुव्रीहि समास करके इस लक्षण को, इन्हें वीतरागता को प्रकट किया। सिद्ध भूमि को भी जिन बिंब कहा है। हाँ, सिद्ध भूमि को भी। अधिक्षेपणे इति धातु प्रयोगात, यानी वीरा शब्द में अज धातु है, जो पुनः जन्म जिसका ना हो उसको अज कहते हैं। और अज के स्थान पे बी आदेश हो गया, अजेर बी। अजेर अज धातु के स्थान पे भी आदेश हो करके बीतराग बन जाता है। इति चनात, चकारात के चनात इति चकारात अजीर बी, चकार बीतराग में दिया ना अच्छा, तो वो वहाँ चकारात होना चाहिए। अजय धातु चकार से अजय माने अज धातु जो क्षेपण अर्थ में, नष्ट करने अर्थ में है, ऐसी अज धातु के स्थान पे वीर आदेश हो जाता है। वीरायम रीफ का को चढ़ाई है वी के ऊपर। अजेर धातुर, धातु का रेप है वो, उस पे वीर आदेश, बी के
बी आदेश का बी फिर तकार कहाँ से लाओगे? वीरायम च पदम चकार। इसलिए अर्थ नहीं निकल रहा है। अब तकार फिर अलग से लाना पड़ेगा ना बीत में। पीछे ना जनादय धातु चकारा तदगुणाधिकार रोपणा चकारा तद्गुणाधिकार आरोपण। चकार से इन गुणों का आरोपण करना। निषेधिका चे जन्मबिंबम भवति। निषेधिका को भी जन्मबिंब कहा जाता है। यद जन्मबिंबम आचार्य ददाति दीक्षाम व्रतारोपण लक्षणाम। यानी जो जन्मबिंबाचार्य जन्मबिंब रूपाचार्य दीक्षा देते हैं व्रतारोपण लक्षण वाले, ऐसी शिक्षा माने आचार्य महाराज के लिए दीक्षा प्रदाता कह रहा है। मुनि महाराज के लिए दीक्षा शिक्षा के लिए कथन नहीं कर रहे हैं। उन्हीं के लक्षणों आचार्य परमेष्टि के गुणों को अधिक रूप से बढ़ाने वाली शुद्ध भूमि को जन्म में जानना और आचार्य परमेष्टि कर्मक्षय में कारण निर्मल व्रत धारण रूप दीक्षा और 12 अनुप्रेक्षा रूप शिक्षा। यानी ये देखो आप, शिष्यानुग्रह कुशलो ये आचार्य का लक्षण रखा है। दूसरों का वहाँ धूप आ रही होगी, आगे आ जाओ आप लोग। तो ये शिष्यानुग्रह कुशलो माने शिष्यों के पालन करने में अनुग्रह करने में जो कुशल होते हैं, ये आचार्य का लक्षण है। परिस्थिति में मुनि महाराज भी दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन राजमार्ग तो उन्हीं के लिए लिख रहे हैं यहाँ कुंद कुंद स्वामी बोध प्रावृत में। शिक्षाम से द्वादश अनुप्रेक्षा लक्षणम, यानी 12 भावना आदि अनुप्रेक्षा किस तरह से करना, ये शिक्षा देते हैं। 12 भावना का पालन करो और 12 भावना भाव। बहुत अच्छा। ये शिक्षा देते आचार्य। कर्मक्षय कारणे शुद्धाम निर्मलाम। कर्म के क्षय में मूल कारण शुद्ध निर्मल जीवन मुक्त जिनवद आचार्य मान्या, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए ऐसे जीवन मुक्त माने हो गए कौन? आचार्य परमेष्टि। आचार्य परमेष्टि जीवन मुक्त हैं अतः जिनेन्द्र देव के समान माननीय है। जिनवत जिनेन्द्र भगवान की तरह आचार्य माननीय इति भावार्था। आचार्यों के साधु को भी कहा जिन्होंने के समान मानना चाहिए। बहुत अच्छा। उत्तम जो सोमदेव ने सूर्यड़ा, सोमदेवाचार्य ने कहा है, ज्ञान कांडे क्रिया कांडे चातुर्वर्ण पुरस्सरा सूर्यदेव यवाराध्या संसाराब्ध तरंडका। ज्ञान कांडे ज्ञान कांड में, क्रिया कांड में, शिक्षा और दीक्षा। एक क्रिया कांड चूंकि एक मिथ्या चारित्र में रूढ़ हो गया है, वे क्रिया कांडी है आचार शास्त्र में। लेकिन यहाँ क्रिया कांड का अर्थ चारित्र के प्रति जो हमेशा समर्पित है। इस क्रिया में यानी चारित्र पालन की क्रिया में हमेशा दक्ष रहते हैं, उसको क्रिया कांड कहते हैं। ये यदि आप सामान्य किसी व्यक्ति के लिए क्रिया कांडी कहते हो तो ये अवर्णवाद, असंयमी के लिए कहो रहे तो क्रिया कांडी हैं, ढोंगी हैं, ये है, तो ये क्रिया कांड फिर दूषित हो जाता है। ऐसा हर किसी के साथ कांड शब्द भी ऐसे मतलब ये है, कांड का अर्थ समुदाय होता है। तो आपको क्रिया कांड माने 13 प्रकार के चारित्र की क्रिया है। उस 13 प्रकार के चारित्र की क्रिया के कांड माने 5 समितियों का समुदाय क्रिया कांड है। त्रिगुप्ती का समुदाय क्रिया कांड है,
क्योंकि ये दोनों चीज़ें व्यक्ति के लिए 5 महाव्रतों में निर्मलता लाएगी। 5 महाव्रतों का मूल आधार बनेगा। तो जी उनने कहा, आचार्य श्री ने एक दृष्टांत दिया था कि जैसे एक स्टैंड फैन होता है, ये तो स्टैंड तो खड़ा है लेकिन फैन घूमता है चारों 2-3 जितना भी दिशा में घूम लेता है। तो ये महाव्रत जो हैं स्टैंड की तरह है, इन पे खड़े हो जाओ और खड़े होकर के समितियों का पालन करना, तो फैन की तरह घूमना, और गुप्ती का पालन करना कि जब वो फैन यहाँ से यहाँ घूम के जाता है ना, तो थोड़ी देर इस स्थान पर ठहरता है और ठहर करके फिर इस ओर मुड़ता है। वो ठहरना हुआ उसका गुप्ती में, और जो यहाँ से यहाँ तक घूम करके आया वो हो गया समिति। लेकिन वो फैन बिल्कुल स्टैंड बिल्कुल हिलेगा नहीं। स्टैंड हिलेगा तो वहाँ पर मूल हिल जाएगा। ये तीनों चीज़ें उससे चारित्र में घटित करना। पंखा घूम रहा है, जब घूम रहा है तो समिति है, लौट के ठहर रहा है वो गुप्ती है, ठहरना जब तक। और फिर उसके बाद में मूल 5 महाव्रत वे काय के स्टैंड की तरह है। तो ये स्टैंड तो मजबूत होना चाहिए। स्टैंड क्या बनाएंगे? 5 महाव्रत। वो कहीं इधर उधर नहीं हिलना चाहिए। क्रियाकांडी मतलब आप मुनि महाराजों को कह रहे कि कसई में व्यक्ति यदि कोई पूजा हवन कर रहा है उसको क्रियाकांडी कह रहे हैं। आपका लक्ष्य क्या है? क्रियाकांड आप गाली दे रहे हैं कि गीत गा रहे हैं? इसमें तो गीत गाए हैं। यदि आप उसको गाली के रूप में दे रहे हो कि ऐसे है, तो वो अवर्णवाद की कोटि में आता है। वो संकलेश की उत्पत्ति का है, मतलब दोष है, फिर भी कह रहे हैं तो वर्णवाद कहलाएगा? नहीं, दोष है तो उसको इस चारित्र से क्यों कह रहे हैं आप? चारित्र का नाम क्रिया है। 13 प्रकार की क्रिया रूप आचरण है। इस आचरण को उसके साथ ना कह करके दूसरे और भी प्रयोग, एक तो कहना ही नहीं, किसी की निंदा करना नहीं, और यदि कोई दूसरी चीज़ करना तो ऐसे अवर्णवाद वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घूम के यहाँ से चातुर्वर्ण पुरस्सरः। चातुर्वर्ण माने चतुर प्रकार के वर्ण। ऋषि यति मुनि अनगार, ये मूल माने जाते हैं। चातुर्वर्ण आचार्यों के लक्षण में इसी को मानते हैं। सूर्य देवा युवाराध्या। सूर्य माने आचार्य परमेष्टि। इस प्रकार से चातुर्वर्ण में तो है ही वे। और संसार अवधि तरंडका, संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए तरंडक यानी नौका की तरह हुआ करते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि आराधना के योग्य हैं। एवं आराध्या। जो ज्ञान कांड और क्रिया कांड में, शिक्षा और दीक्षा में ऋषि यति मुनि और अनगार, इन 4 प्रकार के मुनियों के अग्रणी पुरस्सराहा, अग्रसर हैं, अग्रणी हैं। संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए नौका के समान है। ऐसे आचार्य परमेष्टि देव के समान आराधना के योग्य है। बहुत अच्छा। अभी साधु को कह गया है यहाँ आचार्य का, इतना ही रखते हैं।